योगी को फिलहाल आना ही है। अच्छा। आगे उनको आना है। उनका अब तक का कार्य तो बहुत बहुत बेटर गया। अच्छा। यहाँ की पब्लिक भी खुश है और हमारे यहाँ जो विधायक जी हैं वो और अच्छे से हैं। अच्छा। तो हमारे हिसाब से आपको योगी को आना ही है। लेकिन मैं समझता हूँ योगी जी का कार्यकाल तो बेटर था। अच्छा। इनके कार्य में हर चीज़ अच्छा हुआ। इनका हर काम ग्राउंड लेवल पहुँचा, चाहे किसानों के प्रति हो, चाहे व्यापारियों के प्रति हो। मैं समझता हूँ चाहे पब्लिक के प्रति, जो भी छोटे बड़े दुकानदार सब हैं, सब किसान, सबके प्रति अच्छा उनका कार्यभार रहा। इसमें सबसे अच्छा है जो माफिया राज खत्म हो गया। अच्छा। सबसे बेटर मुझे तो यही लगा। इसके अलावा मैं कितनी उनकी अच्छाई या बुराई बोलूँ, मैं समझता हूँ योगी जी सबसे बेस्ट है। योगी जी को आना ही आना जरूरी है। अच्छा, ज़रूरी है, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा सरकार तक हमने देखा नहीं। जितना काम हो गया, जितना गरीबों को दान कितना दिन से गल्ला खिला रहा है कोटाब गरीबों को। अच्छा। आज तक कोई सरकार ने नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। इनके सरकार में इतनी विकास हो रही है कि हम देख करके उसके वो पसंद है। लैपटॉप और साइकिल दिखाए थे, और क्या? तो उसी से तो विकास कहते हैं, और किससे? अरे उससे कहाँ से विकास हो जाएगा? अच्छा, और आपकी नज़रों में विकास का मायना क्या है? ना यहाँ पे विकास हुआ तो बीजेपी के शासन में हुआ है। अच्छा, आपके लिए ये बताइए, तीसरी बार योगी सरकार आ रही है यूपी के अंदर, या इस बार बदलाव आएगा। आएगा? अच्छा। नहीं, सरकार रहेगी। सरकार रहेगी। 2027 में भी सरकार रहेगी योगी सरकार। ऐसा यहाँ काम किए हैं अच्छा। मिर्ज़ापुर ज़िले में कि कुछ कहे ना। जो गुंडा राज था वो गुंडा राज नहीं है। हाँ, माँ बहन बेटी चाहे जब जाएं आए कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी तो आएंगे। अच्छा, का नज़रिया क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर? आपको क्या लग रहा है कि मिर्ज़ापुर का बहाव जो है वो योगी जी की तरफ है या अखिलेश यादव की तरफ? योगी जी की तरफ से हैं। अच्छा, योगी जी की तरफ क्यों लगता है? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम यहाँ पे। अच्छा, योगी बनना चाहिए, उन्हीं को बनना चाहिए भाई। अच्छा, योगी जी को बनना चाहिए। अच्छा, क्यों चाहते हैं? इसलिए कि उनके शासन में गुंडागर्दी नहीं होती। अच्छा। प्रशासन टाइट रहता है। अच्छा। और हम गरीबों के लिए केवल यही चाहिए कि गुंडागर्दी ना हो। नमस्कार, मैं हूं विकेश और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी जो है वो विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं। पिछले अगर 2 चुनावों की बात करें तो यहाँ से CM योगी जो हैं वो बहुमत के साथ जीते हैं। 2 बार के चुने हुए CM हैं यूपी की जनता के। तो तीसरी बार भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इस बार जनता का क्या मूड है? क्या इस बार सरकार बदलेगी या तीसरी बार भी यहाँ की जनता दोबारा CM योगी के लिए जो है वो मौका देने वाली है? यही बातें जानने के लिए हम आए हैं यूपी के एक शहर मिर्ज़ापुर में। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि यहाँ की जनता के क्या विचार है विधानसभा इलेक्शन को लेकर। नमस्कार सर, आपका नाम? अमरीश कुमार यादव। अच्छा सर, आप विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उनको लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? जनता किस नज़रिए से जो अब देख रही है इन सब चीज़ों? जनता की तो अब तक तो नज़रिया ठीक था योगी के प्रति। जी। योगी को फिलहाल आना ही है। अच्छा। आगे उनको आना है। उनका अब तक का कार्य तो बहुत बहुत बेटर गया। अच्छा। यहाँ की पब्लिक भी खुश है और हमारे यहाँ जो विधायक जी हैं वो और अच्छे से हैं। अच्छा। तो हमारे हिसाब से आपको योगी को आना ही है। अच्छा, आना ही आना है। आना ही आना है। अच्छा, रत्नाकर मिश्रा जी जो हैं वो यहाँ के विधायक हैं, उनका ग्राउंड लेवल पर जो वो कैसा काम रहा पिछले 5 सालों में? मैं समझता हूँ करीब 80% पब्लिक से वो कनेक्टिविटी रहते हैं। सबसे टच रहते हैं। इसमें उनका लेवल अच्छा है। वो ग्राउंड लेवल में बहुत बेटर है। अच्छा। वो हर व्यक्तियों से, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, सबसे टच रहते हैं। अच्छा। वो हर लोगों के पर ध्यान देते हैं। कोई भी समस्याओं का हल कराते हैं। उनके अंदर कोई फॉल्ट नहीं, उनके अंदर अच्छी बात है। वो जीतेंगे इस बार भी। अच्छा, ऐसे ज़्यादातर लोगों की जो वो शिकायतें होती हैं कि मैनिफेस्टो में या फिर कागज़ों पे तो सरकारों की बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर ग्राउंड लेवल तक जो है वो पहुंच नहीं पाती। तो आपको लगता है कि 9.5 सालों में जो योगी जी ने कागज़ों पर जो योजनाएं बताई, जो सपने दिखाए लोगों के लिए, वो ग्राउंड लेवल तक भी पहुँचे हैं? करीब तो सभी में पहुँच गया है। मैं समझता हूँ चाहे गाँव देहात हो, चाहे शहर हो, करीब तो पहुँच गया। भाई 100% तो नहीं पहुँचेगा, किसी भी कोई भी रहे, लेकिन मैं समझता हूँ योगी जी का कार्यकाल तो बेटर था। इनके कार्य में हर चीज़ अच्छा हुआ। इनका हर काम ग्राउंड लेवल पहुंचा, चाहे किसानों के प्रति हो, चाहे व्यापारियों के प्रति हो। मैं समझता हूँ चाहे पब्लिक के प्रति, जो भी छोटे बड़े दुकानदार सब हैं, सब किसान, सबके प्रति अच्छा उनका कार्यभार रहा। विपक्ष जो वो सवाल उठाता है कि किसान खुश नहीं है, पिछड़ी जनजाति अल्पसंख्यक जो है वो खुश नहीं है। नहीं, ऐसी बात तो हमारे यहाँ तो नहीं है कोई। अल्पसंख्यक का मामला कोई नहीं, सब यहाँ खुश है। हमारे मिर्ज़ापुर के अंदर अल्पसंख्यक को चाहे पिछड़ी जाति हो, सभी सब खुश है। किसान की थोड़ी समस्याएँ थी, वो धीरे धीरे हल हो गई है। जो खाद की प्रॉब्लम थी उनकी करीब हल हो गई है। उनको आपने 9.5 साल बीजेपी के भी देखे, योगी जी के भी देखे, उससे पहले आपने अखिलेश यादव की भी सरकार के लिए बखूबी देखा, उसमें भी आपने मतलब देखा, जांचा सब कुछ। आपके लिए क्या चीज़ जो वो अंतर लगी योगी जी के कार्यकाल और अखिलेश जी के कार्यकाल? इसमें सबसे अच्छा है जो माफिया राज खत्म हो गया। अच्छा। सबसे बेटर मुझे तो यही लगा। इसके अलावा मैं कितनी उनकी अच्छाई या बुराई बोलूँ,
मैं समझता हूँ योगी जी सबसे बेस्ट है। अच्छा, कुछ ऐसे काम आप हमें गिनवा सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ज़रूरी होने थे और योगी जी ने उनके लिए बखूबी किया? मैंने सबसे पहले तो उनका माफिया राज जो गायब किए, अतीक अहमद जैसे गुंडों को गायब किए, सबसे अच्छा कार्य हम लोग की नज़र में तो ये है। इसके अलावा कहीं भी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, रोड के प्रति ध्यान देती है, मंदिर के प्रति ध्यान देती है। जैसे मंदिर का भी विकास कर रहे हैं, यहाँ पब्लिक को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हर काम अच्छे से अवेलेबल हो जाता है। अब कंट्रोलिंग जैसे सरकार कर रही है धीरे धीरे, अच्छी बात है कि यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं उनके लिए अच्छा रहता है। ये विंध्य क्षेत्र है, इसके लिए मैं समझता हूँ योगी ने बहुत अच्छा ही काम किया है हमारे विंध्य क्षेत्र। जैसे कि आपने कहा कि मंदिरों के कार्य करवाए हैं, चंदा राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर अखिलेश यादव जो है वो अग्रेसिव हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि धर्म के आड़ में जो वो छुप रहे हैं, योगी जी अपने काले कारनामों को मतलब छुपा रहे हैं। इस चीज़ पर आप क्या कहते हैं? ना, मैं पर्सनल योगी जी को इसमें दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ व्यक्तियों को दोषी मानता हूँ। अच्छा। जिसको योगी ने बैठाया या फिर कोई ने बैठाया, कुछ लोग दोषी हैं, मैं योगी को दोषी नहीं मानता इसमें। और राहुल गांधी जो है वो बोलते हैं कि विभाजन की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं इन चीज़ों को। नहीं, मैं तो नहीं समझता हूँ, ये ऐसी बात नहीं होगी। मैं थोड़ी बहुत भाई देखिए, अच्छाई बुराई जो है कम से कम विपक्ष तो हंगामा करेगा ही, इसमें दो राय नहीं है। आपको लगता है कि योगी जी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं या फिर जात धर्म देखकर जो वो विकास कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। योगी जी हमारे यहाँ यूपी के अंदर तो नहीं कर रहे हैं। मैं मानता नहीं हूँ कि यहाँ पे जात धर्म देख के कोई हो रहा है। सारा विकास सभी के प्रति हो रहा है। सारी जनता जो है वो खुश है? हाँ, करीब करीब हमारे यहाँ तो सभी खुश है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं यूपी के अंदर, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? क्या तीसरी बार भी योगी सरकार या इस बार अखिलेश यादव के लिए मिलेगा मौका? योगी जी को आना ही आना ज़रूरी है। अच्छा, ज़रूरी है, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा सरकार तक हमने देखा नहीं। जितना काम हो गया, जितना गरीबों को दान करा, अनुदान कितना दिन से गल्ला खिला रहा है कोटा गरीबों को। अच्छा, आज तक कोई सरकार नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। इनके सरकार में इतनी विकास हो रही है कि हम देख करके उसके वो पसंद नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अभी हम अंदर भैया से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो भी विकास जो यूपी के अंदर हुआ है वो अखिलेश यादव ने किया है, योगी जी ने तो कुछ भी नहीं किया। जब उनकी सरकार थी तो क्या किए, क्या दिखाए जनता को? जनता को क्या दिखाए? वो लैपटॉप और साइकिल दिखाए थे, और क्या? तो उसी से तो विकास कहते हैं, और किससे? अरे उससे कहाँ से विकास हो जाएगा? अच्छा, और आपकी नज़रों में विकास का मायना क्या है? ना यहाँ पे विकास हुआ तो बीजेपी एक शासन में हुआ है। अच्छा, क्या कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं 9.5 सालों का? नहीं, बदलाव तो नहीं होगा, बीजेपी आए तो विकास, क्या विकास हुआ? अरे अब बताइए क्या नहीं विकास? रोड बना हुआ है, गल्ला बट रहा है, क्या और विकास चाहिए? कह रहे हैं कि सिर्फ कागजों पर है, ग्राउंड लेवल पर जो वो हकीकत नहीं है। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन जिसको देखना है वो तो खुद ही बताएगा कि है। अच्छा, आपके लिए ये बताइए, तीसरी बार योगी सरकार आ रही है यूपी के अंदर या इस बार बदलाव आएगा? आएगा। अच्छा, और आएगा तो आम आदमी के मुद्दे इस बार के क्या रहने वाले हैं? आम आदमी क्या चाहता है योगी सरकार से? गुंडा राज खत्म हो। अच्छा, मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ है? अरे खत्म तो हुआ है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर अखिलेश यादव आएंगे तो आपको नहीं लगता कि वो भी विकास कर पाएंगे? वो भी, अरे अब कोई कहा नहीं जाएगा भाई, अभी तो उनका शासन नहीं है तो कैसे बता दें कि वो ख़त्म करेंगे कि नहीं? उन्हीं के राज्य में तो माफिया राज शुरू हुआ था। अच्छा, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार। अरे लड़े भाई, एक अगले पंचवर्षीय में तो सभी लोग इकट्ठा होकर लड़े थे, तो अभी तो नहीं पाए। अच्छा, इस बार अगर इकट्ठा दोबारा हो जाए तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे? अब पता नहीं भाई। अच्छा, नमस्कार सर, आपका नाम? जय गिरी सर। अच्छा, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं विधानसभा इलेक्शन को लेकर? आपके लिए क्या लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, क्या लग रहा है, योगी जी की वापसी होगी या फिर सरकार बदलेगी इस बार? नहीं नहीं, सरकार रहेगी। सरकार रहेगी। 2027 में भी सरकार रहेगी, योगी सरकार। अच्छा, क्यों रुकवाना चाहते हैं, क्यों वापस बुलाना चाहते हैं? ऐसा यहाँ काम किए हैं अच्छा, मिर्ज़ापुर ज़िले में कि कुछ कहे ना, जो गुंडा राज था वो गुंडा राज नहीं है। हाँ, माँ बहन बेटी चाहे जब जाएँ आए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मगर बुलडोजर की सरकार कही जा रही है, कह रहे हो गुंडा राज तो योगी जी मचाए हुए हैं। नहीं नहीं, गुंडा राज योगी सरकार का नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार और योगी जी की सरकार में आपके लिए क्या कुछ अंतर नज़र आ रहा है? अंतर तो है ही है, आप खुद देख रहे हैं, अंतर तो है ही है। हाँ, क्या कुछ अंतर नज़र आ रहा है? अरे अंतर बहुत है। यहाँ राम मंदिर बनवा दिए हैं और माँ विंध्यवासिनी का मंदिर बन गया है, और उसके बाद गल्ला भी मिल रहा है, रोड भी सही है।
चाहे जहाँ जाइए रोड नंबर 1 मिल रहा है, हाईवे निकलवा दे रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं विंध्याचल में। अब क्या चाहिएगा? नहीं सबको देख रहे हैं, यहाँ धर्म के बाद कोई नहीं है। अच्छा, चाहे जो कास्ट का है सबको देख रहे हैं। अच्छा, सारे धर्म जातियाँ जो वो खुश हैं? हाँ, सारी धर्म जातियाँ जो हो वो खुश हैं योगी जी से? खुश तो होइए हैं, तभी ना योगी की मांग कर रहे हैं। अच्छा, जब खुश नहीं रहते हैं तो कैसे जीतते? पूरे देश में योगी योगी कह रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ी करके जीत जाते हैं। भैया अब देखिए, जनता के ऊपर है। अच्छा, जनता चाहे तो गिरा दे, जनता चाहे तो उठा दे। हाँ, जनता खुश रहेगा तो समझो सब खुश है, और जनता नहीं खुश है सब बेकार है। अच्छा, तो आप बताइए 9.5 सालों में जनता को खुश करने में कामयाब रहे योगी जी? बिल्कुल हैं। अच्छा, आम आदमी के लिए जो योजनाएं निकाली हैं योगी जी ने वो सिर्फ कागज़ पर है या ज़मीनी लेवल तक भी आ रही है? आम आदमी के लिए योजनाएं मिल रही हैं, जैसे किसान निधि योजना हो गई या आवास योजना हो गई या घर घर शौचालय की बात की थी वो सारी? अच्छा, हाँ, शौचालय मिल रहा है, आवास भी मिला है, जो गरीब है वो आवास पाए हैं। अच्छा, जो झोपड़े में रहे थे जो झोपड़ी में रह रहे थे वो इस समय पक्के में हैं। अच्छा, हाँ, ये सारी चीज़ों की वजह से आपको लगता है कि अगर अखिलेश यादव होते सत्ता में तो अखिलेश यादव भी ये सारे काम करवा देते? भैया देखिए वो समय की बात है। अच्छा, सब समय की बात है। अच्छा, क्या समय की बात है? 9.5 साल पहले जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब भी तो ये सारा सामान था और जनता के लिए ज़रूरत भी थी तब। वो तो ठीक है, मगर जितना सुविधा इनके सरकार में मिल गया उतना सुविधा कोई सरकार में नहीं मिल रहा था। अच्छा, क्या लग रहा है यूपी के अंदर 403 सीटें हैं, योगी जी कितनी लेकर जाएंगे इस बार? अब ये भैया हमको नहीं मालूम कितनी ले जाएंगे कितनी नहीं बता सकते। अच्छा, फिर लग रहा है 400 पार या 300 पार? अब देखिए ईश्वर जाने। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि योगी सरकार रहेगी। नया उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश, 9.5 साल और बदल गई उत्तर प्रदेश की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन और विकास की एक ऐसी मिसाल जिसने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लंबी लाइनें बंद, दफ्तरों के चक्कर बिल्कुल खत्म। याद है वो दौर जब प्रॉपर्टी खरीदना, रजिस्ट्री कराना और स्टैंप ड्यूटी भरना एक अंतहीन सरदर्द था। आज वही काम घर बैठे बस कुछ क्लिक्स में हो रहा है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, शुल्क जमा कीजिए और तुरंत UIN के साथ अपना ई स्टैंप पाइए। पेपरलेस ई रजिस्ट्री के जरिए दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें, डिजिटल हस्ताक्षर करें और मिनटों में रजिस्ट्री पूरी। प्रॉपर्टी की सही वैल्यू और फीस का सटीक अनुमान भी अब सीधे आपकी स्क्रीन पर। भू आधार 100% सुरक्षित संपत्ति, फर्जी वाड़े पर लगा ताला। उत्तर प्रदेश में आ गई है सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति, भू आधार, यानी आपकी संपत्ति की एक अनूठी और सुरक्षित पहचान। हर प्रॉपर्टी को इस यूनिक आईडी से जोड़ा जा रहा है, जिससे एक क्लिक पर मालिकाना हक और पूरा इतिहास आपके सामने आ जाता है। सीएम योगी, उनकी सरकार अब इस धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही है और रजिस्ट्री होते ही कई जिलों में ऑटोमेटिक नामांतरण भी शुरू हो गया है। समय की बचत, परेशानी का अंत। आधी आबादी को पूरा सम्मान, महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। योगी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दी है खास सौगात। अब महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में 1% से 2% तक की विशेष छूट मिल रही है। आज यूपी की महिलाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर होकर अपने घर की मालिक बन रही है। न चक्कर, न भ्रष्टाचार, न देरी, सिर्फ एक क्लिक और पूरा काम। यही है योगी सरकार का अडिग वादा, क्योंकि जहां सुशासन है, विकास वही है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग अब सिर्फ एक शब्द नहीं, 25 करोड़ जनता की हकीकत बन चुकी है। ये 9.5 साल हो गए यूपी के अंदर योगी जी की सरकार आए, क्या कुछ बदलाव है जो आप देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि हाँ यूपी का विकास हो रहा है, सरकार ठीक है, आगे भी आएगी, या फिर इस बार के चुनाव में जो है वो बदलाव करने की शंका रखते हैं आप? आगे भी आएगी। अच्छा, आगे भी आना चाहिए जी। अच्छा, क्यों आना चाहिए? ऐसा क्या अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, फिलहाल पहले से ठीक ही है। अच्छा, जैसे कि विपक्ष पार्टियां जो हैं वो बोल रही हैं कि जनता के लिए काम नहीं हुआ, जनता परेशान है, जनता से हम बात कर रहे हैं, जनता कह रही है योगी जी को आना चाहिए। योगी जी तो आएंगे। अच्छा,
कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, नफरत फैला रहे हैं, नहीं आना चाहिए। अब सबकी अपनी अपनी सोच है। अच्छा, आपने अखिलेश यादव का भी कार्यकाल देखा, अभी आप योगी जी का भी देख रहे हैं, क्या कुछ अंतर जो है वो इन दोनों में आपको? बहुत डिफरेंट है, हर एक चीज़ में डिफरेंट है। अच्छा, जैसे सड़क देख लीजिए, अच्छा, और गाड़ियाँ मोटर देख लीजिए, सब कुछ, शिक्षा भी देख लीजिए। अच्छा, आप मानते हैं कि शिक्षा में और ग्राउंड लेवल पर जो है वो बदलाव हो रहे हैं? जी हो रहा है। का नज़रिया क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर? आपको क्या लग रहा है कि मिर्ज़ापुर का बहाव जो है वो योगी जी की तरफ है या अखिलेश यादव की तरफ? योगी जी की तरफ से है। अच्छा, योगी जी की तरफ क्यों लगता है? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि अभी भैया से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बदलाव होगा तो अखिलेश यादव आए तो बेहतर है, क्योंकि विकास वो अच्छा कर सकते हैं। आप नहीं मानते? आदित्यनाथ योगी जी आए हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है इस टाइम। अच्छा, ग्राउंड लेवल पर जनता खुश है योगी जी से? विंध्याचल में तो जनता खुश है। अच्छा, विंध्याचल में जो जनता खुश है। अच्छा, ग्राउंड लेवल पर आपके लिए क्या कुछ काम है जो नज़र आ रहे हैं कि योगी जी ने जो अच्छे किए हैं? मंदिर बन रहा है, स्टेशन बन रहा है, रोड बन रहा है चारों तरफ। अच्छा, रेलवे स्टेशन भी पूरा फाइनल हो रहा है। अगर ये बताइए, विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं यूपी के अंदर, 2 बारी से योगी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तीसरी बार क्या लग रहा है आपको? योगी बनना चाहिए, उन्हीं को बनना चाहिए भाई। अच्छा, योगी जी को बनना चाहिए। अच्छा, क्यों चाहते हैं? इसलिए कि उनके शासन में गुंडागर्दी नहीं होती, अच्छा, प्रशासन टाइट रहता है। अच्छा। और हम गरीबों के लिए केवल यही चाहिए कि गुंडागर्दी ना हो। अच्छा। हम लोगों को खाने के 4 आना 8 आना कमा के गए, अपने घर में खाए, यही हमारे लोगों का है। अगर कह रहे हैं कि आम जनता के लिए सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, आम जनता के लिए अब सुविधाएं का किसी को गांठ धोने की चम्मच थोड़ी देंगे वो। अरे दिए हैं, साधन सकड़ा है, कमाते खाते रहो, पर सबसे बात कम है कि कमाई कम करो, पर व्यवस्था यह है कि गुंडा न लगे। उसी में गरीबों का राहत है। अच्छा, और ये योगी सरकार में है। अच्छा, ये बताइए, योगी सरकार जो बड़ा बोलती है कि हम 80 करोड़ लोगों के लिए राशन दे रहे हैं, हमने पॉलिसी निकाली, आवास योजना, तो लैट्रिन बाथरूम बनाने के लिए पैसे दिए, किसान निधि योजना दी, महिलाओं की सुरक्षा दी, क्या ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर सच में की हैं? मिल रहा है परसेंटेज में। अब उतना वहाँ से दिल्ली से लखनऊ से चला यहाँ आते आते 1 रुपया चला तो 54 यहाँ 4 आना बचा। ये बात तो क्लियर है कि जो उनका योजना है वो यहाँ तक आते आते कम तो हो ही गया परसेंटेज। अच्छा, अब किसी को नहीं मिला तो ना बोलेगा, किसी को मिला तो हाँ बोलेगा। अच्छा, ये बताइए सर, कुछ महीनों बाद विधानसभा इलेक्शन है, अखिलेश यादव जो है वो दावा करते हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो योगी जी से भी ज़्यादा विकास जो है वो अखिलेश यादव कर सकते थे। आम जनता इस बारे में क्या? भाई उनका तो हो चुका था, उनका भी देखा गया, इनका देखा। इनमें हम गरीब जनता यही कहेंगे, विकास तो हो ही, विकास तभी होगा जब पब्लिक शुद्ध रहेगी, साफ रहेगी, बची रहेगी, तब तक उनके ऊपर दबाव न रहे तो खाती कमाती तो रहेगी। तो आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव का बेटर था या योगी जी का? हम तो भाई योगी के पर्सनल हैं। अच्छा, यहाँ विधानसभा इलेक्शन जो वो यूपी के अंदर शुरू होने वाले हैं अगली साल 2027 की स्टार्टिंग में ही है, क्या कुछ देख रही है जनता? क्या इस बार भी योगी जी वापसी करेंगे या इस बार जो बदलाव हो सकता है? अब ये तो समय के ऊपर है भाई, ज़्यादातर तो कहीं भी कुछ पड़ रहा है तो उन्हीं का जीत हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, उसके अंदर जनता का भी तो हाथ हो सकता है ना, जनता जब वोट नहीं देगी तो कैसे? जनता हावी है तभी ना दे रही है उसको वोट। अच्छा, अब जनता जब चाह रही है तो दे रही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ सब जा रहे हैं वही हम भी जा रहे हैं। अच्छा, तो आप जैसे मिर्ज़ापुर में हैं, आपके लिए क्या लगता है मिर्ज़ापुर की जनता का हक जो किधर है, मिर्ज़ापुर की जनता का झुकाव किधर है? अभी तो कोई नहीं समझ में आ रहा। जब इलेक्शन पास में आएगा तो इलेक्शन जब पास में आएगा तो जनता देखो किधर देख रही है, उसका तब निर्णय निकलता है। अब इतना दूरी है तो अभी कोई निर्णय नहीं निकल सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। जब नेतृत्व में दूरदर्शिता हो, फैसलों में दृढ़ता हो और जब संकल्प हो हर युवा को अवसर देने का, तब इतिहास बदलता है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार लेकर आई है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। रोजगार, कौशल और उद्यमिता को एक मंच पर लाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। इस योजना का उद्देश्य है हर जिले में कम से कम 50 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक रोजगार एवं औद्योगिक जोन विकसित करना, जहां एक छत के नीचे मिलेगा आधुनिक कौशल प्रशिक्षण,
प्लग एंड प्ले इंडस्ट्री और सीधा रोजगार। यहाँ युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होते ही सीधा रोजगार या स्वरोजगार का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश है। तेजी से बढ़ते निवेश, विस्तार ले रहे उद्योग और बदलती तकनीक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य को ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत है जो युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ सकें। प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए ताकि युवाओं को कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने निर्देश दिया कि परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। आने वाले सालों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की जरूरत को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एवं एम्प्लॉयमेंट जोन की अवधारणा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। कुल 9 अलग अलग क्षेत्रीय जोनों में एक उत्कृष्टता केंद्र यानी हब और उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र यानी स्पॉक विकसित किए जाएंगे। हब स्तर पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और करियर सेवाओं का संचालन होगा, जबकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पॉक केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। परियोजना के तहत कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले औद्योगिक सुविधाएं, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और उद्यमिता सहयोग सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएगी। इससे युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्यम स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध होगी।